तो आप इस्लाम को कैसे कह रहे हैं यहाँ औरतों के हुकूक नहीं अदा हो रहे? भाई देखते जाएं, करंट मौजू है, मौजू को मिलाते भी जाइएगा। जो कुछ आप पढ़ते रहते हो अखबारात में और टेलीविजन पे देखते रहते हो वो सब जहन में रखते रहो। आप कौन है ये कहने वाले? आपके यहाँ भी औरत बशारत, हमारे यहाँ भी बशारत। बशारत यानी अच्छी खबर लेकर आए। बशारत के मानिए अच्छी खबर लेके आए। तो औरत को अच्छी खबर लेके आती है, उस औरत को अच्छा समझे ही नहीं जाता जो बुरी खबर लेके आए। इसलिए औरत पहले मानों में बशारत आलम इंसानियत के लिए बशारत है, खुशखबरी है। और अब दूसरी मंजिल इसकी ये अजमत है कि मर्द इसके घर पर आए और इससे ख्वाहिश करे कि मैं तुमसे अक़्द करना चाहता हूं। अब देखिए बराबर के हुकूक दिए, जरा आप देखिएगा अक़्द में बराबर के हुकूक मर्द और औरत के। अजमत बढ़ाई कुछ और, रिश्ता दो तुम औरत को। पहले रिश्ता लेके जाओ, फिर रिश्ता पक्का करो, फिर बारात लेकर जाओ, फिर लेकर आओ। लेकिन निकाह के वक्त फिर पूछना पड़ेगा औरत से। न औरत आएगी तुम्हारे पास, न रिश्ता देगी, और न निकाह में वो कुछ तुमसे कहेगी। तुम कहो क्या उसूल बनाया? शुरू से आखिर तक ये उसूल, मर्द औरत के पास जाए और चूंकि अभी महरम नहीं हुई, निकाह से पहले अभी महरम नहीं हुई, इसलिए वली बनाओ, अपना वली भेजो, उसके वली से गुफ्तगू कराओ। औरत खुद तुम्हें मुंह अभी नहीं लगाएगी जब तक के निकाह ना हो जाए। यह है इस्लाम में औरत के हुकूक। जहां निकाह नहीं है वहां हुकूक कैसे होंगे? जहां निकाह है वहां औरत के हुकूक हैं। आगे यहूदी ईसाई हमारे निकाह का इस्लामी तरीका तो देखें कि औरत की अजमत इस्लाम में क्या है। अरे क्यों अब तक तस्वीर नहीं दिखाई? क्यों नहीं तस्वीर? वली, औरत वली करार दे। शिया सुन्नी हर फिका में, हनफी फिका में, जाफरी फिका में औरत का वली होता है। बाप है तो वो वली है, बाप नहीं है तो चचा या मामू कोई वली बने और वो बीच में दूल्हा वाले से गुफ्तगू करे। अब गुफ्तगू कैसे होगी वो सब किताब में लिख दिया, और वो ये है कि भाई देखो औरत हक के महर तलब करेगी, महर की रकम इधर से मुकर्रर होगी। मर्द को हक नहीं है कि महर की रकम मुकर्रर करे। तो पता चला अल्लाह हव्वा की तरफ से था, आदम की तरफ से नहीं था। कहा अल्लाह ने सबसे पहले मर्द से महर तलब किया, अल्लाह वली बना औरत का। इस्लाम में अल्लाह वली है औरत का, इससे बढ़ के कोई हुकूक हो सकते हैं? परवरदिगार आज तू उधर से बना है वली। कभी अगर ऐसा मौका आ गया कि तुझे मर्द का वली बनना पड़ा तो फिर ये बता कि औरत के तरफ से जो वली होगा क्या तेरे टक्कर का होगा? कहाँ पहले से खल्क किया हुआ था। मैं अली वाला बना तो मोहम्मद से कहा ज़हरा का तुम मांगो, मुझसे मांगो हक़े महर अली दे दो। इसमें घबराहट ना हो,
इसलिए कि तयशुदा बात है, मामला रिश्ते का जब पढ़ूंगा तो रिश्ता तो कहीं से आना है। इसलिए कि नबी को बेटी वाला बनाया, बेटे वाला नहीं बनाया। पता है क्यों? इसलिए कि अगर मोहम्मद को बेटे वाला बना देता तो मोहम्मद को किसी ऐरे के घर रिश्ता हम नहीं जाएंगे कहीं। औरत की अजमत बढ़ाई, औरत के जरिए नबी की अजमत बढ़ाई। हम अपने घर पे बैठे हुए हैं तो भाई बेटी वालों के रिश्ते तो आते हैं। रिश्ते आए, रिश्ते आए, चेहरे देखे का खबरदार, हमें किसी का रिश्ता नहीं चाहिए। कुछ नाराज से लगते हैं भाई बेटी वाला जरा सा कुछ ऐसा होता है ये नाजुक रिश्ता कि कुछ तशवीश में होता है। एक रिश्ता आ रहा है, दूसरा रिश्ता आ रहा है, तीसरा रिश्ता आ रहा है, घबरा गए। और घबराहट जो होती है उसकी पनागाह है इबादत इलाही। फौरन मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी नबी ने और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाया कि परवरदिगार बेटी तूने दी है, रिश्ता तू ही भेजेगा, मुझे किसी का मंजूर नहीं। अब जो अभी रिश्ता लेके आ जाए वही अल्लाह की तरफ से रिश्ता। इतनी देर में दरवाजे में दस्तक हुई, नबी ने कहा उम्मे सलमा अली आए हैं, आने दो। अबू तालिब का 25 साल का बेटा, चेहरा सुर्ख, निगाहें जमीन पे। चेहरा कुछ और हसीन हो गया जब बनी हाशिम की सुर्खी पे सुर्खी आ गई। शहजादे लग रहे थे और नबी के सामने तो अदब से निगाहें नीची करके बैठते ही थे, इसलिए कि बड़े भाई को बाप की तरह समझते थे। अली को मालूम था कि हुकूक क्या है बड़े भाई के। निगाहें नीची रखना यही है हुकूक। क्या है उस्ताद के हुकूक? शागिर्द को मालूम है, नायब को मालूम है कि सदर के हुकूक क्या है। काली अब कह भी दो जो कहने आए हो, शर्माते क्यों हो? कह भी दो। हम रिश्ता लेके आए हैं। अच्छा तो फिर तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है हक के मेहर के लिए? क्या मेरे पास क्या है आपको मालूम है? एक तलवार, एक घोड़ा, ऊंट आकशी के लिए और एक ज़रक। तलवार तो तुम्हारे काम आती है, तलवार तो सिपाही की जान है, मुजाहिद की आबरू। घोड़ा भी जिहाद के लिए जरूरी, ऊंट भी आकशी के लिए जरूरी। रह गई जरा उसकी तुम्हें क्या जरूरत है? उसकी तुम्हें क्या जरूरत? इसे फरोख्त कर दो, रकम मेरे पास लाओ। रकम आई, उसके 2 हिस्से की। कहिए आधा हिस्सा जो है इसका तो आएगा जहेज, आधे हिस्से से होगा अली खाना शादी का, वही सैयदा का वलीमा, वही अली का वलीमा। ये दस्तूर कैसे बदल गया? ये कैसे दस्तूर बदला इस्लाम का? किसने कहां पर हुकूक अदा नहीं किए? इनके निकाह हो रहा है, कागज पे लिखा जा रहा है महर की रकम इतनी। क्यों नहीं सुन्नत नबी पे मुसलमानों ने अमल किया कि उसी वक्त रकम दो? क्या क्यों कर रहे हो? यह मसला शरई तो हुकूक निस्मा शादी नहीं अदा हुए तो कोर्ट में क्या अदा होंगे? ये अदा करवाइए, आर्डर कीजिए हुकूमत की तरफ से। हाँ, लड़कों की परेशानी तो हो जाए,
और फिर वो लिख दिया गया, गवाह हो गए, 4 गवाह हो गए, इसमें लिखा गया 25,000। अरे क्या है 25,000, लाखों तो सारी जिंदगी खर्च कर रहे हैं, वो 25,000 बड़े बने हुए जो कागज पे लिखे, फिर वो खो गया कागज, फिर वो गायब हो गया और फिर ये हो गया। और आखिर में शरीयत के जरिए से उन्होंने कहा भाई बीबी अब माफ कर दो। बेशरम, हुकूके निस्मत दबा रहे हो तो पूरा माशरा दबाए बैठा है। लेकिन अंग्रेज आपसे ये नहीं कह रहा है कि सब लोग मेहर अदा करो जिन जिन ने निकाह नामों में लिखा। वो कह रहा है औरत को बाहर लाओ, बैंकों में लाओ, सर्विस में रहने की बात है, वो नहीं हो रही। अरे जब महर की रकम ही नहीं दे रहे तो औरत तो कमाने निकलेगी। अरे मर्द ने जब हक दबा लिया औरत का तो औरत